प्यारे दोस्तों, ये आपका क्लास 10 का एक्सरसाइज चैप्टर 4 का क्वेश्चन है। एक घनाकार घन के एक तल का क्षेत्रफल 64 वर्ग मीटर होने से घन का आयतन ज्ञात करें। तो दो चार शब्द यहाँ, जैसे घन, एक्चुअली घन का अगर हम लोग ये डायग्राम बनाएं तो इस तरह से ये बनेगा, ठीक है। जैसे आपको लूडो का जो पासा होता है, जो गोटी, वो इस टाइप का है। ये घन का एक एग्जाम्पल है। एक तल का क्षेत्रफल, एक तल का मतलब एक साइड का, ठीक है। इसका क्षेत्रफल ये दिया हुआ। तो हम लोग जानते हैं कि घन का क्या है, चारों तरफ जो है जो तल है वो एक वर्ग होता है। चारों भुजा इसमें बराबर, यानी कि एक तल जो है वर्ग है, तो वर्ग का क्षेत्रफल इतना दिया हुआ है। तो एकदम आसान है, क्या करना, वर्ग का क्षेत्रफल दिया, यहाँ से एक भुजा निकालेंगे। एक भुजा निकालने के बाद घन का आयतन का फॉर्मूला बैठा देंगे। तो एक तल का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 64 वर्ग मीटर, ठीक है। देयरफॉर इसका मतलब क्या, भुजा स्क्वायर, यानी कि एक भुजा तब आपका कितना हो गया, एक भुजा का मतलब क्षेत्रफल का वर्गमूल 64 का स्क्वायर रूट, तो ये हो गया आपका 8 मीटर निकल गया। यानी कि आपका ये जो एक भुजा का लंबाई है, सब तरफ जो है ये 8 ही होगा। तो हम लोग जानते हैं घन का आयतन बराबर क्या फॉर्मूला होता है, भुजा का क्यूब, ठीक है। यानी कि 8 का ऊपर पावर 3, यानी कि 8 इंटू 8 कितना हो जाएगा आपका, 8 इंटू 8 करने से 512, है ना। ये आपको 512, क्योंकि आयतन है इसलिए हम लोग इसको घन मीटर लिखेंगे, क्यूबिक मीटर, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर, ठीक। यानी कि आपका एक साइड वर्ग है, वर्ग से एक भुजा निकाले, भुजा निकालने के बाद हम लोग आयतन का फॉर्मूला बैठा दिए, ठीक है। एकदम सिंपल क्वेश्चन है।